हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ठीक है, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चैप्टर जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि अगर आपको ये चैप्टर अच्छे से आएगा, बहुत अच्छी तरह आता होगा, तो आप चैप्टर नंबर 5, 6, 7 यानी ये चैप्टर नंबर 4 है, इसके आगे की क्लासेस हो चुकी हैं। अगर अभी तक आपने उन क्लासेस को नहीं देखा है तो आप मेरे चैनल पर जाके प्लेलिस्ट का ऑप्शन खोलेंगे। प्लेलिस्ट के ऑप्शन में आप देखेंगे बहुत सारी प्लेलिस्ट होगी, उसमें से 12th की अकाउंट्स की प्लेलिस्ट जो होगी उसमें सारी वीडियो 1, 2, 3 करके एक सीक्वेंस में लिखी हुई हैं, आप जाके वहां पर देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो आज का जो हमारा चैप्टर है, इसके अंदर जो हमें टोटल टॉपिक्स करने हैं वो ये करने हैं, अकाउंटिंग रेशियोज करना है, उसके बाद अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉर गुडविल, ट्रीटमेंट फॉर एक्युमुलेटेड रिजर्व या लॉसेस या प्रॉफिट, रीवैल्यूएशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, बैलेंस शीट और कैपिटल एडजस्टमेंट। ये सारे टॉपिक्स हमें आप करने हैं। ठीक है, ओके। अब देखो, जैसे कि नाम से पता चल रहा है, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का मतलब ही क्या हुआ कि हम अपने रेशियो में क्या लाना चाहते हैं, चेंज ला रहे हैं, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को चेंज कर रहे हैं। ठीक है, ये चेंज क्यों कर रहे हैं, क्या रीजन है इन चेंज को करने के? तो देखो, रीजन तो कई हो सकते हैं, लेकिन फिर भी मैंने आपको समझाने के लिए बता दिया है कि कई बार ऐसा होता है कि हम अपने जो भी हमारे पार्टनर्स होते हैं वो अपने एक्टिविटी के हिसाब से अपने रेशियोज की डिमांड ज्यादा करने यानी प्रॉफिट ज्यादा मांगने लगते हैं। ठीक है, कई सारी बातें हो सकती हैं, जैसे मैंने इसमें कुछ एग्जांपल्स में आपको बताया है कि हो सकता है इनकी कैपिटल कंट्रीब्यूशन के हिसाब से वो अपने रेशियो को चेंज करना चाहते हो। ठीक है, जैसे मान लो कोई पार्टनर पहले 2 लाख रुपए की कैपिटल लगाता था, ठीक है, और अब उसने अपनी कैपिटल को बढ़ा के 5 लाख रुपीस की कर दी कि उसके बिजनेस में कैपिटल कितनी लग गई है, 5 लाख रुपीस। तो वो डिमांड कर सकता है कि भाई देखो, मेरे पैसे ज्यादा लगे हैं तो मुझे शेयर ऑफ प्रॉफिट भी ज्यादा चाहिए, रेशियो चेंज करने की बोल सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कुछ ऐसे भी हो सकते हैं, कुछ पार्टनर्स ऐसे भी हैं जो एक्टिव रहते हैं बिजनेस के अंदर और वही मैनेजमेंट का सारा काम देखते हैं। ठीक है, तो वो भी डिमांड कर सकते हैं कि मेरे रेशियोज को चेंज करो, क्योंकि मान लेते हैं कि ए, बी और सी 3 पार्टनर बेटा हैं। ठीक है, वो अभी इक्वली बांटते हैं। इक्वल का मतलब मैंने पिछले वीडियोस में बता रखा है, 1:1:1, बराबर बराबर अपना शेयर बांटते हैं। ठीक है, अब इसमें से क्या होता है कि मान लेते हैं कि ए और सी जो हैं वो बिजनेस को सही से मैनेज करते हैं, मैनेजमेंट देखते हैं, सारा काम देखते हैं, सब कुछ करते हैं, 8-8, 10-10 घंटे अपने ऑफिस में बिताते हैं। लेकिन बी जो है, बी ये बिजनेस में आता नहीं है, बहुत कम आता है, एक्टिव नहीं रहता है, आता है तो काम सही से नहीं करता है। तो इस केस में क्या होता है, ए और सी डिसाइड कर सकते हैं कि भाई हम अपने, अभी तो देखो हम इक्वल बांट रहे हैं, हम काम ज्यादा करते हैं और वो कम करता है, फिर भी बराबर बराबर रेशियो होते हैं। तो हो सकता है इस तरह के सिचुएशन में भी अपने रेशियो को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, मैं ऐसी उम्मीद करता हूं कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि रेशियोज को क्यों चेंज करते हैं। ठीक है, लेकिन ध्यान रखना, रेशियो चेंज तभी होगा जब सारे पार्टनर एग्री होंगे या तो पार्टनरशिप डीड में लिखा होगा। अगर आपको पार्टनरशिप डीड या एग्रीमेंट के बारे में नहीं पता तो आप वीडियो फर्स्ट प्लेलिस्ट में जाके, 12th की प्लेलिस्ट में जाके फर्स्ट क्लास देखेंगे तो आपको चीजें समझ में आ जाएंगे। ठीक है, चलो, मैं ऐसी उम्मीद करता हूं कि आपको ये बातें समझ में आ गई होंगी। आगे बढ़ते हैं। आज का हमारा पहला टॉपिक स्टार्ट करते हैं, जो है रेशियो। देखो, मैं आपको एक चीज और बताना चाहता हूं बेटा कि वीडियोस अब जो आएंगी वो थोड़ी बड़ी आएंगी। ठीक है, थोड़ी ड्यूरेशन ज़्यादा होगी उनकी, क्योंकि देखो 12th क्लास की अकाउंट्स ऐसी है जो मैं बहुत छोटे छोटे यानी हाफ आवर की वीडियो में नहीं कवर हो सकते। रीज़न ये है कि कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जिसके नंबर ऑफ क्वेश्चंस हमें ज़्यादा कराने पड़ सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए आप अपनी आदत डालिए कि धीरे धीरे करके वीडियो की ड्यूरेशन बढ़ाई जाए। रीज़न ये है कि अभी जब हमारी कंपनी शुरू होगी, या देखो इधर चैप्टर नंबर अगर हमारे 5 या 6, 7 ये जब स्टार्ट होंगे तो आप देखेंगे एक एक क्वेश्चन जो होता है वो भी बहुत बड़े बड़े क्वेश्चंस होते हैं, तो उनमें टाइम लगेगा। ठीक है, तो आप इसकी आदत डालिए कि वीडियो थोड़ी सी अब धीरे धीरे करके हमें लंबी देखनी है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल क्लास आप ऐसा समझ लो ना कि क्लास में बैठे 1 घंटे की क्लास लेनी है आपको, बात खत्म। रेशियोज, देखो रेशियोज में चेंज जब आएगा तो आपको पता है, मैंने अभी बताया कि अगर मान लो कोई पार्टनर पहले ए, अभी मैंने एग्जांपल लिया था ए, बी और सी का।
ठीक है, ए बी और सी का एग्जाम्पल लिया था, पहले इन्होंने इक्वली बांटा था 1:1:1, अब इन्होंने बांट दिया 3:2:1, इस तरह से बांट लिया इन्होंने रेशियो, अपने रेशियो को चेंज कर लिया। अब देखो, जब भी मैं अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को बदलूंगा, जब भी मैं अपने हिस्से वाले रेशियो को बदलूंगा, तो जब भी बदलाव आएंगे तो बेटा दो चीजें सामने आएंगी। उस चेंज की वजह से किसी को तो होगा फायदा और किसी को होगा नुकसान। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि प्रॉफिट तो उतना ही है। अब वही प्रॉफिट पहले बराबर बराबर बढ़ता था। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूं, 60,000 का मान लेते प्रॉफिट था, अगर हम इस तरह से बांटते हैं 60,000 के प्रॉफिट को, तो कितना कितना मिलेगा बेटा? 20,000, दूसरे को भी 20,000 और तीसरे को भी 20,000। बात समझ आ रही है? ठीक है। और अगर हम इस रेशियो में अब नए रेशियो के हिसाब से बांटते हैं तो 30,000, 20,000 और 10,000। ठीक है, ये देखो पहले प्रॉफिट ऐसे बांटा करते थे, अब रेशियो चेंज होने की वजह से प्रॉफिट वो ऐसे बांटने लग गए। अब देखो बी को तो कोई फर्क पड़ा नहीं, ठीक है, बी को कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन ए को देखो फायदा हो गया और बी को, सी को देखो नुकसान हो गया, क्योंकि सी को पहले 20 मिलते थे अब 10 मिलेंगे, इसको पहले 20 मिलते थे 30 मिलेंगे। तो जब भी रेशियो चेंज होगा तो कुछ पार्टनर सेक्रीफाइस करेंगे और कुछ पार्टनर क्या करेंगे? गेन करेंगे। ओके, सेक्रीफाइस का मतलब होता है जिसको लॉस हुआ, जिस सेक्रीफाइस का मतलब क्या होता है? त्याग करना, अपने हिस्से का त्याग कर दिया जिसने, उसको बोलते हैं सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। और जिस पार्टनर को फायदा हुआ होगा उसको बोलते हैं गेन, क्योंकि गेन का मतलब फायदा, तो जिसको फायदा हुआ उसको गेन, तो वो होते हैं हमारे गेनिंग पार्टनर। ठीक है, तो रेशियोज में दो तरह की चीजें आएंगी आपके सामने, सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग पार्टनर। ठीक है, यहां तक की बातें आपको समझ में आ गई होंगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। फिर बात आती है कि सर सैक्रिफाइसिंग रेशियो या गेनिंग रेशियो कैसे निकालेंगे? तो देखो इस चैप्टर में हमें सैक्रिफाइसिंग रेशियो का यूज करना होगा और उसके लिए फॉर्मूला होता है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ठीक है, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। अब इसमें भी मैं आपको बता दूं, ओल्ड रेशियो या तो गिवन होगा या तो आपको इक्वल मानना होगा। बात याद रहेगी, ओल्ड रेशियो या तो गिवन है या तो इक्वली मानो। ठीक है, और न्यू रेशियो ऑलवेज गिवन होगा या कैलकुलेट करना पड़ेगा। ओके, इस फॉर्मूले को लगाने के बाद, इसमें वैल्यू रखने के बाद, अगर आपकी वैल्यू पॉजिटिव आती है तो सैक्रिफाइस, अगर आपकी वैल्यू नेगेटिव आती है तो गेन। ठीक है, बात समझ आ रही है यहां तक? ठीक है, ओके सर, ये बातें हमें समझ में आ गई। अगर क्वेश्चन हो जाए तो मजा आ जाए। ठीक है, तो चलिए एक क्वेश्चन देखते हैं, बहुत इजी से हैं क्वेश्चन इसके। ये रहा आपका एक क्वेश्चन, आराम से देखिए, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है, बहुत इजी हैं, आपको चीज़ें समझनी है, बस रटना नहीं है, समझना है। देखो समझने का में ये होता है, अगर समझ थोड़ा लेट आता है, लेकिन अगर एक बार समझ आ गया तो आपको फिर दोबारा उस टॉपिक में कोई दिक्कत रहती नहीं है। अब बात आती है कि सर आप सोच के देखो, मैंने आपको क्या बताया कि पहले हम प्रॉफिट को किसी और रेशियो में बांटते थे, अब प्रॉफिट को किसी और रेशियो में बांट के, पहले हमारा हिस्सा कुछ और था, अब हमारा हिस्सा कुछ और होगा। अब या तो हिस्सा बढ़ गया होगा या तो हिस्सा घट गया होगा। अगर बढ़ गया तो गेन किया आपने, अगर घट गया तो आपको सैक्रिफाइस करना पड़ा, और अगर ना गेन किया ना सैक्रिफाइस किया तो बहुत अच्छी बात है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये रहा क्वेश्चन, पढ़ो। ए एंड बी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस, किस रेशियो में बांटते हैं वो? 3:2 में। ठीक है, विद द इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2016 दे एग्री टू शेयर प्रॉफिट एंड लॉस इक्वली। पहले वो रेशियो 2:1 में बांटा करते थे, अब वो इक्वली बांटेंगे। अब आपको बताना है किसने सैक्रिफाइस किया है, किसने क्या किया है? गेन किया है। ठीक है, तो चलिए सॉल्यूशन देखेंगे ध्यान से, बहुत आराम से, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है, बहुत इजी है ये। ओल्ड रेशियो, ओल्ड रेशियो हमारे पास पहले का जो रेशियो था वो था 2:1। ठीक है, हाँ सर। फिर आता है गेन, सॉरी न्यू रेशियो। तो न्यू रेशियो जो है वो कितना है? इक्वली, यानी 1:1। इक्वली का मतलब मैंने यही बताया था, 1:1। ठीक है, अब लगाते हैं हम अपना फॉर्मूला। बताओ सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला होता है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, यही तो होता था। ठीक है, अभी तो लिखवाया था।
अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक का नाम है ए और दूसरे का नाम है बी, तो ए का ओल्ड रेशियो कितना है, ये रहा 2 अपॉन में दोनों का टोटल 3, यहाँ पर 1 अपॉन में दोनों का टोटल 3, माइनस 1/2 और माइनस 1/2। ठीक है, अब देखो आप तो मैथ के ज्ञाता हो, इतनी मैथ तो आपको आती है। ठीक है, तो करें जरा, 3 और 2 का एलसीएम 6 आ जाएगा। ओके, करो 4 माइनस 3, यहाँ पर भी 6 आ जाएगा, 2 माइनस 3, ये क्या हो गया 1 अपॉन में, ये क्या हो गया 1 अपॉन में 6, 1 अपॉन में 6, और ये कितना हो गया माइनस का 1 अपॉन में 6। अब मेरे ख्याल से आपको बातें समझ में आ गई होंगी। इसने क्या किया बेटा, गेन किया, और इसने क्या किया, सेक्रीफाइस किया। ठीक है, बात समझ आ रही है? हाँ सर, बिल्कुल समझ आ गई, कोई भी परेशानी वाली बात है नहीं। ठीक है, वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं। ये रहा एक क्वेश्चन और, जिसमें 3 पार्टनर है। आप अपने टीएस ग्रेवाल के शुरू के जो भी 3-4 क्वेश्चंस दिए हैं रेशियोज के, वो कर लेंगे आज ही इस वीडियो को देखने के बाद। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं। एबीसी पार्टनर्स हैं, इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है 4:3:1, ये ओल्ड रेशियो, और न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है 5:4:3। कैलकुलेट सेक्रीफाइस और गेन। अब बच्चा कहता है सर हम करेंगे। मैंने कहा नहीं बेटा, आज तो मुझे करने दो, उसके बाद आप करना। ठीक है, तो ये लो, इसका सॉल्यूशन देखते हैं जरा क्या आने वाला है। इसका सॉल्यूशन देखो जरा ध्यान से, आप मुझे क्वेश्चंस करने दो, फिर आपके पास टीएस ग्रेवाल में क्वेश्चन तो है ही, या जो भी बुक आप फॉलो करते हो उसके क्वेश्चन तो आपके पास हैं ही इस चैप्टर के, इस टॉपिक से रिलेटेड, आप कर लेना। तो मैं इसका सॉल्यूशन करने जा रहा हूँ। आपने देखा मेरे पास जो जो गिवन है, पहले मैं उसकी बात कर लेता हूँ। क्या क्या गिवन है बताओ। ओ, लाइट चली गई। देखो, सबसे पहले मेरे पास गिवन है ओल्ड रेशियो। ओल्ड रेशियो बताना कितना गिवन है बेटा, ये गिवन है 4:3:1। उसके बाद मेरे पास नेक्स्ट है न्यू रेशियो। न्यू रेशियो कितना है, न्यू रेशियो है 5:4:3। ठीक है, ओके, तो चलिए आगे करते हैं इसको। अब मुझे कौन सा फॉर्मूला चाहिए इसके लिए, सैक्रिफाइजिंग रेशियो का लगाओ फॉर्मूला। सैक्रिफाइजिंग रेशियो बराबर क्या होता है, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ठीक है, तो ओल्ड रेशियो न्यू रेशियो। पार्टनर्स के नाम क्या क्या हैं बताओ। पार्टनर्स के नाम है ए, बी और सी। तो ए का ओल्ड रेशियो लिख डालो, ये रहे ओल्ड रेशियो 4/8, 3/8 और 1/8। ठीक है, अब न्यू रेशियो लिखो, 5 में कितना हो गया ये 12, और नेक्स्ट हो गया 4/12, और नेक्स्ट हो गया 3/12। यही हो गया। बोलो, किसी को कोई परेशानी है क्या? नहीं है। तो अब इनका हमें करना है, क्या निकालना है बताओ। इनका निकालना है हमें एलसीएम, और एलसीएम लेके इसे करना है सॉल्व। तो फटाफट से एलसीएम लेके इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा। ठीक है, तो चलिए मैं इसको सॉल्व करता हूं। ठीक है, तो जरा बताइए क्या क्या आया इसका। तो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा बेटा, इसका एलसीएम आ जाएगा 24। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 12 माइनस 10, यहाँ पर भी 24, ये हो जाएगा 9 माइनस 8, और ये हो जाएंगे 24, तो ये हो जाएगा 3 माइनस 6। ठीक है, यहाँ पर कितना होगा 2/24, यहाँ पर 1/24, और यहाँ पर माइनस का 3/24। बात समझ में आ गई होगी। इसने क्या किया है गेन, और इसने क्या किया है सैक्रिफाइस, और इसने भी क्या किया है सैक्रिफाइस। अगर आप एक चीज समझो तो देखो, ओवरऑल फॉर्म में ही तो चेंज आ रहा है, तो जितना बाकी पार्टनर सैक्रिफाइस करेंगे उतना ही कोई ना कोई पार्टनर गेन करेगा। ये ध्यान रखना, सैक्रिफाइस और गेन हमेशा बराबर आना चाहिए, तब तो आपका ठीक है क्वेश्चन, नहीं तो आपने गलत किया है। मतलब कैसे, जैसे मतलब देखो 2 और 3, इन्होंने 3 का सैक्रिफाइस किया, तो इसका मतलब इसे 3 का गेन होना चाहिए, या
कभी भी जितना सेक्रीफाइस हुआ हो पूरी फर्म के अंदर उतना ही गेन होना चाहिए, तो आपका आंसर सही है, वरना एग्जाम में गलती हुई है आपसे, ये बात समझ के चलना। ठीक है, मैं इसी उम्मीद करता हूं कि ये वाला टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा बड़े आराम से। ठीक है, वेरी गुड, आपको चीज़ें समझ में आ गई और ये आपने करी, स्माइल और मज़ा आ गया, चीज़ें समझ में आ गई। अब बच्चा देखो मुझसे एक क्वेश्चन पूछता है कि सर क्या रेशियो चेंज होने पर सिर्फ और सिर्फ सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग रेशियो ही निकाला जाता है, यानी और कोई भी ट्रीटमेंट नहीं की जाती क्या, बस इतने ही होता है? मैंने कहा नहीं, और भी चीज़ों पर ट्रीटमेंट होती है। ठीक है, तो बात आती है, एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आ जाता है ये कि बताओ एडजस्टमेंट कहाँ कहाँ होती है ड्यू टू चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो मैंने यहाँ पर लिख के आपको दे दिया है, ये देखिए क्या लिखा है मैंने, एडजस्टमेंट रिक्वायर्ड ड्यू टू चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। चेंज इन रेशियो क्या क्या है? अगर आपका क्वेश्चन के अंदर रेशियो चेंज होता है, अगर आपकी फर्म के अंदर, आपके बिजनेस के अंदर रेशियो चेंज होता है, तो ये चीज़ें भी आपको एडजस्ट करनी पड़ती हैं। क्या है? सबसे पहले आपको सेक्रीफाइस और गेनिंग रेशियो फाइंड करना पड़ता है। उसके बाद ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, गुडविल को भी एडजस्ट करना पड़ता है। रिजर्व या प्रॉफिट एंड लॉस, रीवैल्यूएशन करवाना पड़ता है एसेट्स एंड लायबिलिटी का, और कैपिटल को भी एडजस्ट करना पड़ता है। अब ऐसा क्यों होता है इसके बारे में बात करते हैं। देखो होता क्या है कि अभी मेरा रेशियो अगर 1:1:1 है, अगर हम 3 पार्टनर का रेशियो 1:1 है, तो इसका मतलब बिजनेस के अंदर जितने प्रॉफिट होंगे, जितने लॉस होंगे, जितनी एसेट्स होंगे, जितनी लायबिलिटी होंगे, सब पे यही अधिकार होगा, सबका बराबर बराबर। और अगर हम रेशियो को कर देते हैं चेंज, तो रेशियो को अगर आप चेंज करोगे तो इसका मतलब उन एसेट्स, लायबिलिटी और प्रॉफिट पे भी हमारा रेशियो चेंज हो जाएगा। तो कोई भी पार्टनर बीच में रेशियो चेंज नहीं करने देगा। बीच में कोई भी पार्टनर कैसे करने दे सकता? वो कहेगा पहले मैं बराबर का हिस्सेदार था, अब मेरा हिस्सा तुम कम कर रहे हो, मैं चेंज नहीं करने दूंगा। तो होता क्या है, जब भी रेशियो चेंज किया जाता है, मेरी बात को ध्यान सुनना कि मैं क्या कह रहा हूं, जब भी रेशियो चेंज किया जाता है तो जितने भी पुराने एसेट्स या फिर गुडविल या फिर रिजर्व हमारे बिजनेस में रखा होता है, उस पे हिस्सा चेंज नहीं होता, उसके बदले उसको कंपनसेशन दिया जाता है। नहीं बात समझ आई? नहीं सर, नहीं समझ आई। जरा देखो यहां पे देखो, अभी रेशियो में लेता हूं, मान लो 60,000 का मेरे बिजनेस में रिजर्व रखा हुआ, 60,000 बचा के रखे हुए, तो अभी हिस्सा कितना कितना है? 20-20 हजार रुपए सबका है। बात समझ आ रही है? सबका कितना कितना है? 20-20 हजार रुपए। अगर अब ये रेशियो को चेंज करते हो तो अब रेशियो कितना हो जाएगा? 30, 20 और 10। अब आप देखोगे कि ए तो खुश हो जाएगा, ए तो, क्योंकि ए को तो ज्यादा मिल रहे हैं, बी को भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा, बी कह रहा मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा, मेरे को तो नहीं मिल रहे हैं। सी नहीं चेंज होने देगा, सी के आंसू आएंगे, गुस्सा आएगा, इसको बोलेगा नहीं मैं चेंज ही नहीं होने दूंगा। और आपको पता है पार्टनरशिप में कोई भी चेंज तभी आएगा जब सारे पार्टनर एग्री होंगे, रेशियो चेंज ही नहीं होगा। तो इसीलिए ए सी से कहेगा कि तुझे क्या दिक्कत है? ये बोलेगा दिक्कत ये है कि जो रिजर्व में मेरा 20,000 का हिस्सा था अब वो मेरा 10,000 का हो रहा है, जो पुरानी एसेट्स पे मेरा 20,000 का हिस्सा था वो अब मेरे को 10,000 हो जाएंगे। तो ए कहता है कोई बात नहीं, मेरे को फालतू पैसे आ रहे हैं ना, तो एक काम करते हैं, जो पुरानी चीजें हैं उसके बदले मैं तुझे कंपनसेशन दे देता हूं 10,000 रुपए का, और आज के बाद आगे की जो चीजें होंगी उस पर रेशियो चेंज होगा। यानी पुरानी चीजों पे हमारे रेशियो का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि कंपनसेशन पेड कर दिया जाएगा सैक्रिफाइस करने वाले को। ठीक है, और आगे की चीजों में फिर आगे से चलेंगे। ओके, उम्मीद करता हूं बात समझ आ गई होगी। अगर आपको बात समझ नहीं आए तो ये वाली लाइन दोबारा से प्ले करके देख लेंगे आप, तो ये चीजें आपको समझ में आती है। चलिए अभी हम न्यूमेरिकली करेंगे तो ज्यादा चीजें समझ में आएंगी। तो मैंने आपको ये वाले ट्रीटमेंट सिखा दिए। आज के ट्रीटमेंट में एक और करने जा रहा हूं, अकाउंटिंग फॉर गुडविल। तो गुडविल की भी ट्रीटमेंट आज ही कर लेते हैं, ज्यादा क्वेश्चन नहीं कराऊंगा, एक आध क्वेश्चन कराऊंगा, और इसके बाद नेक्स्ट जो वीडियो आएगी उसमें हम बाकी क्वेश्चन करेंगे इसके। तो आ जाइए जरा गुडविल के ट्रीटमेंट के बारे में बात करते हैं। ये लो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉर गुडविल। ठीक है, अगर मुझे लगा कि ज़्यादा दिक्कत हो, एक क्वेश्चन तो मैं करवा ही दूंगा कम से कम। आ जाइए जरा, ये देखिए अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल व्हेन देयर इज चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ एग्जिस्टिंग पार्टनर। अगर पुराने पार्टनर ने अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को चेंज किया तो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉर गुडविल क्या होगा, गुडविल में क्या चेंजेस आएंगे, या गुडविल को कैसे एडजस्ट करना है। तो जरा देखिए, यहां पर मेरे पास गुडविल 2 टाइप्स की होंगी। ठीक है, 2 टाइप्स ऑफ गुडविल। नंबर 1
ओल्ड गुडविल के नाम से और नंबर 2 न्यू गुडविल के नाम से। अच्छा, एक बात याद रखना कि गुडविल की ट्रीटमेंट ऐसे ही होगी ओल्ड गुडविल की चाहे कोई से भी चैप्टर हो, और न्यू गुडविल की ऐसे ही चाहे कोई से भी चैप्टर हो जाता है कभी कभार गेनिंग की जगह सैक्रिफाइसिंग रेशियो यूज करते हैं, नहीं ऑन एन एवरेज यही चलती है। यानी ओल्ड गुडविल तो याद रख लो कि यही होनी है कोई सा भी चैप्टर हो, ठीक है। अब बात आती है सर ओल्ड गुडविल क्या होती है। देखो, जो गुडविल ऑलरेडी अपेयर होगी इन द बुक्स ऑफ अकाउंट उसको बोलते हैं ओल्ड गुडविल। फिर न्यू गुडविल क्या होती है, जो वैल्यूड हुई होती है। बच्चे कहते हैं सर एक बिजनेस की 2 गुडविल होती है क्या? नहीं होती बेटा, एक बिजनेस की 2 गुडविल हो ही नहीं सकती। तो फिर क्या करते हैं बेटा, ऐसा होता है कि जैसे पहले हमारी गुडविल की वैल्यू कुछ और थी, आज हमने क्योंकि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हुआ, आज हमने गुडविल का वैल्यूएशन कराया तो गुडविल की वैल्यू कुछ और आ रही है। तो पुरानी वाली गुडविल अब दो, जैसे मान लो मैं अपनी बात करता हूं रोहित राज, ठीक है। आप सोचो 2017 में मेरी गुडविल कुछ और थी और 2020 में मेरी गुडविल कुछ और होगी, ठीक है। अब ऐसा तो है नहीं कि एक ही व्यक्ति की 2 गुडविल हो सकती हैं, तो मुझे एक गुडविल को खत्म करनी पड़ेगी और नई गुडविल की वैल्यू माननी पड़ेगी। पुरानी गुडविल को मैं राइट ऑफ कर दूंगा, खत्म कर दूंगा, ठीक है। तो यही चीज यहां पर की जाती है कि जो मेरे बिजनेस की ओल्ड गुडविल होगी उसको राइट ऑफ करके नई गुडविल के अकॉर्डिंग चलेंगे हम। ओके, बात समझ आ गई होगी। बात आती है सर मुझे पता कैसे चलेगा कि ओल्ड गुडविल है। देखो मैंने कीवर्ड लिख दिए हैं, गुडविल ऑलरेडी अपेयर इन द बुक्स ऑफ अकाउंट अगर आपको लिखा है तो समझ लेना ये ओल्ड गुडविल है, और गुडविल वैल्यूड लिखा है कैलकुलेट करनी पड़ जाए या फिर गुडविल रीवैल्यूड लिखा है, इन सब का मतलब न्यू वाली गुडविल है, ठीक है। तो अब अकाउंटिंग ट्रीटमेंट पे आ जाते हैं। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे करेंगे, ओल्ड गुडविल को हम राइट ऑफ, मैंने बोला खत्म करेंगे। देखो मैंने अपना एग्जांपल दिया था ना, यहां पर मैंने अपना एग्जांपल दिया खत्म करेंगे, खत्म का मतलब राइट ऑफ करेंगे। राइट ऑफ करने की एंट्री देखो क्या होती है, ऑल ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल। कई बार बच्चे कहता है सर ओल्ड क्यों लिखा है, क्योंकि बेटा मैं कह रहा हूं ना सारे चैप्टर में यही ट्रीटमेंट होनी है, तो मैं सोच रहा हूं एक ही बार में सिखा दूं ये। तो ओल्ड पार्टनर अकाउंट डेबिट टू गुडविल, रेशियो कौन सा होगा, ओल्ड रेशियो। पार्टनर भी ओल्ड, रेशियो भी ओल्ड, गुडविल भी ओल्ड, याद रहेगी बात, ये सब ओल्ड में चलेगा। आगे बढ़ते हैं, न्यू गुडविल में क्या होगा, मैंने अभी अभी आपको एग्जांपल दिया यहां पर कि पुराना, यहां पर कि गेन करने वाला पार्टनर सैक्रिफाइस करने वाले पार्टनर को कंपनसेशन देगा, तो यहां पर भी क्या होगा, कंपनसेशन देगा। कौन कंपनसेशन देगा, जो गेन करेगा। देखो जो गेनिंग पार्टनर होगा वो सैक्रिफाइसिंग वाले को कंपनसेशन देगा, तो एंट्री क्या हो जाएगी, गेनिंग पार्टनर अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, ठीक है। बात समझ आ रही है। तो क्या समझा आपने, ओल्ड गुडविल को किया जाएगा राइट ऑफ और नई गुडविल को किया जाएगा एडजस्ट। एडजस्ट करने की एंट्री क्या होगी, गेनिंग अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग, ठीक है। ठीक है, एक ही क्वेश्चन करा देता हूं मैं आपको, एक क्वेश्चन देखोगे तो आपको चीजें समझ में आ जाएंगी, जिसमें मैं ये दोनों ही चीजें कवर कर दूंगा। ये लो एक क्वेश्चन देखो, ये लो, फिर आगे भी क्वेश्चन करेंगे इस टॉपिक से रिलेटेड, मैं नेक्स्ट वीडियो में लाऊंगा उसके क्वेश्चंस को। देखिए यहां पर क्या है, XYZ पार्टनर्स हैं, इनका प्रेजेंटली प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो है 532 का है, और इन्होंने फर्स्ट अप्रैल 2020 से अपना रेशियो कैसा कर लिया है, इक्वली। तो मैं साथ के साथ करता जाता हूं बेटा, क्वेश्चन पढ़ता जाता हूं, साथ के साथ करता जाता हूं। देखिए जरा, मेरे पास जो गिवन है, क्या गिवन है बेटा, ओल्ड रेशियो गिवन है। ओल्ड रेशियो कितना है, 5:3:2, और न्यू भी आ गया। न्यू इन्होंने इक्वली कर लिया, तो इक्वली का मतलब क्या होता है, 1:1:1, ये इक्वली कर लिए हैं चीजें, क्लियर, ठीक है। अब यहां पे आगे बढ़ो, गुडविल ऑफ द फर्म हैज बीन वैल्यूड, मैंने आपको बताया अभी, देखो यहां मैंने कॉन्सेप्ट में क्या बताया कि जब भी वैल्यूड लिखा आएगा तो इसका मतलब कौन सी गुडविल, न्यू गुडविल, और अपेयर का मतलब ओल्ड गुडविल। तो ये देखो गुडविल वैल्यूड कितनी है, 1,08,000, और अपेयर्ड कितनी है, 18,000। ये वाली गुडविल मेरी ओल्ड गुडविल है और ये वाली मेरी गुडविल न्यू गुडविल है। बात समझ आ रही है, हाँ सर समझ में आ रही है। अब देखो न्यू गुडविल को एडजस्ट करने के लिए आपको सैक्रिफाइसिंग रेशियो चाहिए, तो सबसे पहले तो मैं यही कर लेता हूं, सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकाल लेता हूं। तो बताओ सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालो फटाफट से, क्या फॉर्मूला होता है, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। बात समझ आ रही है, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ओके, तो चलिए नाम क्या है इनके, X, Y और Z, तो इनका ओल्ड रेशियो न्यू रेशियो निकालते हैं। तो ओल्ड रेशियो कितना गया, 5/10, 3/10 और 2/10, माइनस इक्वल 1/3, 1/3 और 1/3,
तो फटाफट से देखो एलसीएम तो 30 ही आएगा, तो ये हो जाएगा 15 माइनस 10 अपॉन में 13, 30, 9 माइनस 10 अपॉन में 30, और ये हो जाएंगे 6 माइनस 10 अपॉन में 30। तो आपने देखा यहाँ पर हो गया 5/30, ये हो जाएगा माइनस का 1/30, और ये भी हो जाएगा माइनस का 4/30। इसने कर दिया गेन और इसने भी कर दिया गेन, और ये हो गया क्या, सेक्रीफाइस। ठीक है, बात समझ आ रही है आप लोगों को? कोई दिक्कत यहाँ तक? नहीं, किसी को भी कोई परेशानी नहीं आनी चाहिए यहाँ तक। ओके, अब जरा हम क्या करते हैं, कौन सा पार्टनर जा रहा है, ओह सॉरी, यहाँ जाने वाला तो सीन ही नहीं है, तो बस अब मैं अकाउंटिंग एंट्री करता हूँ। अकाउंटिंग एंट्रीज, अकाउंटिंग एंट्रीज करो। पहले मैं ओल्ड गुडविल की बात कर लेता हूँ, तो सारे पार्टनर में बांट देता हूँ। तो एंट्री क्या हो जाएगी, एक्स का, अच्छा जनरल एंट्री का फॉर्मेट तो आपको पता है, 11th क्लास में पढ़ा था आपने, वही बनाना है। एक्स डेट पर्टिकुलर अमाउंट, एक्स का कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाई का कैपिटल अकाउंट डेबिट, जेड का कैपिटल अकाउंट डेबिट, और टू गुडविल। ये ओल्ड वाली गुडविल की हम पहले बात कर लेते हैं। तो ओल्ड वाली गुडविल कितनी थी, 18,000। ये देखो मैं क्वेश्चन एक बार और दिखा देता हूँ। ओल्ड वाली गुडविल थी 18,000, तो ओल्ड वाली गुडविल 18,000, और एक ओल्ड रेशियो में बांटना है। ओल्ड रेशियो कितना था, 5:3:2। ओल्ड रेशियो कितना था बेटा, 5:3:2। तो 10 आ जाएगा नीचे, 10 से डिवाइड करते जाओ, तो 18,000 मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाई 10 करोगे तो 1800 आ जाएगा। तो इसी तरह से करते जाओ, तो ये हो जाएगा, मल्टीप्लाई 2 करोगे तो इसमें 3600, दूसरे का कितना आ जाएगा, 1800 मल्टीप्लाई 3, तो ये हो जाएगा 5400, और तीसरे का कितना आ जाएगा बताओ, 1800 मल्टीप्लाई 5, 9000 रुपीज़। ठीक है, तो ये नरेशन भी लिख दो इसकी, क्या नरेशन आ जाएगी, बीइंग गुडविल क्या हो रही है, ये हो रही है सर रिटर्न ऑफ, राइट ऑफ। ठीक है, राइट ऑफ कर दी गई, पहला एंट्री हो गई। दूसरी एंट्री में मैंने बताया गेनिंग टू सेक्रीफाइस। अब यहाँ पर आपने एंट्री जब देखी तो आपने देखा दो पार्टनर कर रहे हैं गेन, एक्स और सॉरी वाई और जेड। तो जो गेन कर रहा है उसको कर दो डेबिट, तो वाई का कैपिटल अकाउंट करो डेबिट। ठीक है, दूसरा कौन है, जेड, जेड का भी कैपिटल अकाउंट करो डेबिट, और 2 किसको देना है, ये एक्स की कैपिटल को, क्योंकि आपको पता है गेनिंग टू सेक्रीफाइस होता है। फटाफट से पूरे फर्म की गुडविल कितनी थी, 1,08,000। 1,08,000 को इस रेशियो के अकॉर्डिंग बांट दो, 1,08,000 को इस रेशियो के अकॉर्डिंग बांट दो। तो जरा देखो एक्स ने कितना, यहाँ पे देखो, यहाँ ऊपर देखो x ने कितना गेन किया, 1/13। तो 1,08,000 को 1/30 से डिवाइड कर दो, तो 1/30 से डिवाइड करोगे तो इसका हो जाएगा 3600। ठीक है, दूसरे की बात कर लेते हैं, 1,08,000 मल्टीप्लाई 4 डिवाइडेड बाई 30, तो ये हो जाएंगे 14,400। ठीक है, और इन दोनों का टोटल आ जाएगा नीचे, या फिर डायरेक्ट भी कर सकते हो, 1,08,000 5/30, तो ये हो जाएंगे 18,000 रुपीज़। ठीक है, बात समझ आ गई? हाँ सर, ये क्या हो जाएगा, बीइंग गुडविल एडजस्टेड। बेटा किसी को बांटने में दिक्कत तो नहीं है ना? मैंने क्या किया है, ये जो 1,08,000 यानी यहाँ पे देखो, ये जो नई वाली गुडविल थी, न्यू वाली गुडविल, इसको इस रेशियो में बांट दिया है, 5/30 -1/30 और -4/30। तो गेन वाले को कर दिया डेबिट और सेक्रीफाइस वाले को कर दिया है क्रेडिट। ठीक है, ठीक है बेटा, एक क्वेश्चन और कर लें ताकि ये वाले आपको क्वेश्चन हो जाए आपके टीएस ग्रेवाल के। ठीक है, तो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, छोटा सा ही है, ये रहा एक क्वेश्चन और। देखिए जरा, एक क्वेश्चन और कर लो, बस लास्ट है ये। क्या लिखा है, A, B and C are partners sharing profit and loss in the ratio 5:1. It was decided that with the effect from 1st April 2020, the profit sharing ratio 9:65. ठीक है, goodwill is valued 2 year purchase, average profit last 3 year.
अब ये गुडविल देखो, मैंने अभी आपको बताया था यहाँ पर कि अगर गुडविल वैल्यूड लिखा है तो भी न्यू गुडविल, अगर आपको कैलकुलेट करनी पड़े तो भी न्यू गुडविल, और गुडविल रीवैल्यूड लिखा है तो भी न्यू गुडविल। इन सब का मतलब न्यू गुडविल होगा। न्यू गुडविल में कैसे करेंगे, गेनिंग टू सैक्रिफाइस में। तो ये मुझे गुडविल कैलकुलेट करनी पड़ रही है, इसलिए मेरे को ये न्यू गुडविल है। तो मैं सबसे पहले जो मुझे चाहिए पहले मैं वो बात कर लेता हूँ। सबसे पहले मुझे गुडविल ही चाहिए। तो सॉल्यूशन देखो, गुडविल निकालो। अगर आपने मेरी वीडियोस गुडविल वाली देख रखी हैं तो आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी, अगर आपने नहीं देखी हैं तो आप गुडविल वाली वीडियो जरूर देखें। सबसे पहले क्या निकाला जाता है बेटा, एवरेज प्रॉफिट निकाला जाता है। एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, 48,000 रुपीज़ प्लस 42,000 रुपीज़ और प्लस 60,000 रुपीज़। ठीक है, इनको डिवाइड कर दो कितने से, 3 से। तो ये बताओ कितना आ गया, 48,000 प्लस 42,000 और प्लस 60,000 डिवाइड कर दो 3 से, तो ये हो गए 50,000 रुपीज़। ये आ गए एवरेज प्रॉफिट 50,000 रुपीज़। ओके, अब जरा यहाँ पे देखो, मुझे चाहिए गुडविल। गुडविल कितने ईयर परचेस पे बोलिए क्वेश्चन ने, गुडविल बोलता है 2 ईयर परचेस पे। तो 50,000 मल्टीप्लाई कर दो 2, इट मीन्स ₹1,00,000 की आपकी आ गई गुडविल। तो एक चीज़ मुझे मिल चुकी है, गुडविल की वैल्यू मुझे मिल चुकी है। ठीक है, आगे बढ़े। अब मुझे चाहिए गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो मुझे यहाँ पर एक फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, किस चीज़ का, सैक्रिफाइसिंग रेशियो का। सैक्रिफाइसिंग रेशियो, बताओ क्या फॉर्मूला था सैक्रिफाइसिंग रेशियो का, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो करो। तो ओल्ड रेशियो हमारे पास था 5:4:1 और न्यू रेशियो कितना है 9, 6 और 5। इसके हिसाब से नाम है इनके A, B और C। ठीक है, तो ये हो गए 5/10, 4/10 और 1/10। माइनस करो 9/20, 6/20 और 5/20। यही आएगा। नाइन 6 5। तो फटाफट से देखो 9 6 5, 9 + 6 + 5। कोई गड़बड़ तो नहीं है, नहीं है, बिल्कुल भी कोई गड़बड़ नहीं है। समझते हैं चीज़ों को ध्यान से। ठीक है, तो फटाफट से यहाँ पर देख लेते हैं हमारे पास क्या आ गया। तो यहाँ पर जब मैं एलसीएम लूँगा तो ये एलसीएम तो 20 का 20 आ जाएगा। तो यहाँ पर 10 - 9, यहाँ पर भी 20 का 20 आ जाएगा। यहाँ पर 8 - 6 और यहाँ पर भी 20 का 20 ही एलसीएम होगा। तो यहाँ पर 2 - 3, तो यहाँ पर कितना आ गया 1/20, यहाँ पर हो गया 2/20 और यहाँ पर हो गया कुछ गड़बड़ हो रही है बेटा, यहाँ पर 1/20, 2 -5 है, ये 2 - 5। तो ये हो गया आपके माइनस के 3/20। इसने कर लिया गेन और ये दोनों ने कर लिया सैक्रिफाइस। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, एंट्री करनी है। यहीं पर कर दूँ एंट्री, ठीक है, एंट्री तो होनी है, कर सकते हैं ना, हाँ कर सकते हैं। ठीक है, ज़रा देखो यहीं पर मैं दूसरे कलर से करता हूँ ताकि आपको हाईलाइट हो जाए। यहीं पर एंट्री कर देते हैं। एंट्री क्या है, गेन किसने किया है, सी ने। तो जो गेन करेगा उसको डेबिट करेंगे, तो सी का कैपिटल अकाउंट कर देंगे डेबिट। ठीक है, और 2 ए का कैपिटल और दूसरे का नाम क्या है बताओ फटाफट से, बी का कैपिटल। तो बी का कैपिटल और ए का कैपिटल, मेरे पास वैल्यू तो आ ही चुकी है। फर्म की गुडविल कितनी है 1,00,000। तो 1,00,000 को इस रेशियो के अकॉर्डिंग डिवाइड करो। तो 1,00,000 को इस रेशियो के अकॉर्डिंग करोगे तो सी का रेशियो कितना है 3/20। तो 1,00,000 को अगर हम 3/20 करते हैं तो बताओ कितना आएगा 3/20। ठीक है, तो ये हो जाएंगे 5 × 3 15,000। ठीक है, ये हो जाएंगे 15,000, ये हो जाएंगे 5,000 और ये हो जाएंगे 10,000। और ये क्या हो गई, बीइंग गुडविल एडजस्टेड। ठीक है, एडजस्टेड, बात समझ आ गई। अगर आपको कहीं पर दिक्कत हुई है तो बेटा वीडियो को रीप्ले जरूर करके देखें। ठीक है, बस आज की वीडियो में इतना ही। और भी आपको अगर कोई
कोई भी डाउट हो, कुछ भी दिक्कत हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें, ठीक है। बाकी मेरा नंबर है, आप उस पर व्हाट्सएप से भी पूछ सकते हैं। अगर कोई भी दिक्कत परेशानी आ रही है तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। टीएस ग्रेवाल के क्वेश्चंस भी आपको करने हैं इन टॉपिक्स के। अगर आपके पास टीएस ग्रेवाल या जो भी बुक है उसके क्वेश्चंस भी करने हैं, ठीक है। और ये जो मैं हैंड राइटर में लिख रहा हूँ इसका मैं पीडीएफ बना के वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय।